हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, ये वीडियो हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे होने वाली है बिकॉज आज हम आयरन कॉन्डोर स्ट्रेटजी का बेस्ट एडजस्टमेंट आपके सामने सीखेंगे, समझेंगे। ठीक है, हम आज एकदम बुरे से बुरा कंडीशन को देखेंगे। ठीक है, नॉर्मली कंडीशन को नहीं, एकदम बुरे से बुरा कंडीशन, कि उससे बुरा आपका कुछ नहीं हो सकता है। तो बुरे से बुरे कंडीशन में आप कैसे आयरन कॉन्डोर में अपने लॉस को रिकवर कर सकते हैं या प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको हम एकदम डीप में समझेंगे, प्रैक्टिकली। नॉर्मली गैस एडजस्टमेंट की वीडियो आपको फ्री में नहीं मिलती है कहीं पर, बट मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक मैंने प्लेलिस्ट ही क्रिएट कर रखी है, हेजिंग इज एडजस्टमेंट करके, जिसमें हमने काफ़ी सारी स्ट्रेटजी का फ्री ऑफ कॉस्ट एडजस्टमेंट वाली वीडियो हमने अपलोड किया, तो उसे आप एक बार जरूर देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड साथ ही साथ हमने नए ट्रेडर्स के लिए स्पेशली प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखा है, जिसे आप एक बार जरूर वॉच करें। इसमें हमने आपके साथ प्रैक्टिकल नॉलेज शेयर किया है। इस चैनल पे आपको जो भी चीज़ें मिलती है वो सारे के सारे प्रैक्टिकल बेस मिलती है, कोई भी थ्योरेटिकली बात मैं नहीं करता हूँ। तो मैं एक बार इसे रीसेट कर देता हूँ, फिर से मैं आपके सामने बनाता हूँ। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी मार्केट का करंट मार्केट प्राइस क्या है। अभी करंट मार्केट प्राइस 14,500 चल रहा है। ठीक है, तो हम मान लो कि यहाँ से 200 पॉइंट दूर ऊपर 14,200 का हम लोग पुट को सेल कर देते हैं। ठीक है, और ठीक उससे 100 पॉइंट और ऊपर फॉर ओटीएम, ठीक है, हम लोग 14,100 का पुट एक लॉट में बाई कर लेते हैं। ठीक है, इसमें नॉर्मली मैं बात करूँ तो हम लोग स्ट्रेंगल सेल करते हैं। ठीक है, और उससे भी दूर का ओटीएम हम लोग बाई कर लेते हैं। ये स्ट्रेंग इसमें हम लोग का लॉस भी फिक्स होता है और प्रॉफिट भी एकदम फिक्स होता है। उसी तरह नीचे से भी सेम हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग 300 पॉइंट दूर 14,800 का कॉल को सेल कर देते हैं। ठीक है, नॉर्मली मैं बता रहा हूँ, अगर आपको एकदम डिटेल में समझना है तो ऑलरेडी आयरन कॉन्डोर की वीडियो हमने अपलोड कर रखी है चैनल पे, उसे आप एक बार देख सकते हैं। और एक ठीक उसी प्रकार से हम लोग उससे दूर सस्ते प्राइस को बाई कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग महंगे वाले को सेल करते हैं गाइस, और सस्ते वाले को बाई करते हैं सिंपली। तो ये हमारी स्ट्रेटजी बनकर तैयार हो चुकी है। मैं आपको एक बार दिखा दूँ, हमने 14,200 का पुट 86 के प्राइस पर सेल किया है और हमने 14,100 का पुट 60 रुपीज़ के प्राइस पर बाई किया है। ठीक है, और 14,800 का कॉल हमने सेल किया है 104 रुपीज़ के प्राइस पर। एंड 14,900 14,900 का कॉल हमने 70 रुपये के प्राइस पर बाई किया है। ठीक है, ये हमारी कुछ स्ट्रेटजी है, इसे हम लोग आयरन कॉन्डोर बोलते हैं। ठीक है, ये आपका मैक्स प्रॉफिट है। अगर मार्केट आपके इस रेंज के बीच में अगर एक्सपायर होता है तो आपको मैक्स प्रॉफिट होगा। मैक्स लॉस गाइस, इसी की तो मैं बात करूंगा आज, के मैक्स लॉस को कैसे कम करेंगे या फिर कैसे आपको रिकवर कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप प्रॉफिट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सारी चीज़ों को हम लोग डीप में समझेंगे। तो ये है गाइस मैक्स लॉस अपना। एंड ब्रेक इवंस की मैं बात करूँ तो आयरन कॉन्डोर की एक खासियत अच्छी मिलती है लोगों को कि इसका ब्रेक इवन नॉर्मली काफ़ी बड़ा रेंज मिल जाता है। जैसा कि आप देख सकते हो कि इसमें 14,150 से लेकर 14,850 यानी कि अप्रोक्स आपको 700 पॉइंट के आसपास आपका ब्रेक इवन पॉइंट मिल रहा है। ठीक है, जो काफ़ी बड़ी रेंज होती है। इसमें आपका मैक्स प्रॉफिट भी फिक्स होता है, मैक्स लॉस भी फिक्स होता है। एंड साथ ही साथ ये लो मार्जिन की स्ट्रेटजी भी है। आप मार्जिन में देख सकते हो 52,000। ठीक है, और गाइज एक काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे कि हेजिंग में मार्जिन कौन ज़्यादा दे रहा है, तो एंजल ब्रोकिंग काफ़ी ठीक ठाक मार्जिन दे रहा है आपको। ठीक है, ये जितना मार्जिन दिखा रहा है अप्रोक्स उतने में आप एंजल ब्रोकिंग में इसे डिलीवरी में ले सकते हो। एंड साथ ही साथ सबसे बड़ी बात कि उसमें स्ट्राइक प्राइस का कोई इशू नहीं आता। नॉर्मली ब्रोकर आपको एटीएम से दूर का और ओटीएम में बाई वगैरह करने में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ओवाई का रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, बट एंजल ब्रोकिंग में आपको कोई भी ओवाई का प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। एंड फ्री में अकाउंट भी ओपन होगा। एंड मेरा ऑप्शन सेलिंग का कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ आपके 1 मंथ तक के ब्रोकरेज अप टू 1,000 रुपीज़ आपके नहीं लगेंगे। ठीक है, अब देखो ये तो हमारी सिंपल सी स्ट्रेटजी बन गई। अब इसमें बुरा कंडीशन कब आता है, मैं एकदम सबसे बुरा कंडीशन की बात करूंगा। ठीक है, तो एडजस्टमेंट की वीडियो गाइस थोड़ी सी लंबी जरूर हो सकती है, बट ध्यान से समझना, बिकॉज मैं एकदम स्टार्टिंग से समझने का ट्राई करता हूँ ईजी वे में, जिसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ठीक है, तो ये देखो, अब आपका ये मेरे को बताओ, मैं सिंपली आपको लेके चलता हूँ नॉर्मली से इस पर। ठीक है, ये हमने कुछ क्रिएट कर रखा है ताकि आपको बेटर समझ में आ सके। अब देखो, ये मार्केट आपके यहाँ पर है, करंट मार्केट प्राइस के आसपास। ठीक है, हमने क्या किया है, हमने 14,800 का कॉल को सेल किया है। एंड हमने 14,900 के कॉल को बाई किया है गाइस। एंड इधर से भी हमने क्या किया, हमने 14,200 के पुट को
सेल किया है और इधर से हमने 14,100 के पुट को बाई किया है, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग का मैक्स प्रॉफिट जानते हैं कब होगा, जब मार्केट 14,200 से लेकर 14,800 के बीच में कहीं भी एक्सपायर होता है, तो ये क्या होगा, ये हम लोग का मैक्स प्रॉफिट का एरिया होगा। सेलिंग वाली स्ट्राइक के बीच में अगर मार्केट एक्सपायर होता है तब हम लोग को मैक्स प्रॉफिट होगा, इतना इस चीज की गारंटी है, ठीक है। तो जब मार्केट 14,200 से लेकर 14,800 के बीच में कहीं पर भी हो, तो आपको कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत है गाइस, मेरे को ये बताओ। कभी नहीं गाइस, बिकॉज आप एकदम आपके रेंज में मार्केट है, अगर इसके रेंज के बीच में एक्सपायर होता है तब तो आपको प्रॉफिट होना ही होना है, ठीक है। बट अब देखो, अब प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होती है, प्रॉब्लम गाइस क्रिएट तब होती है, पहले मैं बता दूं ये स्ट्रेटजी किस लिए होती है। ये स्ट्रेटजी होती है रेंज बाउंड मार्केट के लिए, ठीक है। एक आपको रेंज मिल जाती है, जैसे इसमें नॉर्मली 700 पॉइंट का रेंज है आपके पास, ठीक है, और बहुत ज्यादा वोलेटाइल मार्केट के लिए नहीं है। बट मार्केट का इसका ट्रेंडिंग होगा, ये आपको बता के थोड़ी होगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम क्या करें, सबसे बुरे कंडीशन में, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। अब मेन कहानी चालू होती है। अभी तक तो हम लोग केवल और केवल फंडा समझ रहे थे। ये बताओ मेरे को आप लोग कि आप लोग को मैक्स लॉस से ज्यादा लॉस हो सकता है क्या, कभी कभी भी मैक्स लॉस से ज्यादा लॉस हो सकता है? जैसे इसमें कितना दिख रहा है आपको, इसमें आपको मैक्स लॉस 3,000 के आसपास दिख रहा है, ठीक है। इससे ज्यादा आपको लॉस हो सकता है क्या? कभी नहीं गैस, चाहे मार्केट में कुछ भी हो जाए आपको इससे ज्यादा लॉस नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अब आपको इसमें पॉइंट कितना कितना कवर करना पड़ेगा। मैं इसके प्रीमियम की बात करूं तो डिवाइड बाई 75, आपको 40 पॉइंट का और क्रेडिट किसी भी तरह लेना है, तब ये आपकी स्ट्रेटेजी नो लॉस में हो जाएगी, मतलब आपको लॉस नहीं होगा, ठीक है। तो अब ध्यान से समझना, अब मार्केट मान लीजिए 14,500 पर मार्केट चल रही है, ठीक है, ये वाली पॉइंट पर मार्केट चल रही है और आपने एक आयरन काउंटर बना दिया, ठीक है। अब आपको लॉस किस कंडीशन में होगा, अब मेरे को ये बताना है आपको। लॉस गाइस केवल और केवल आपको वन साइडेड मूव, या तो मार्केट ऊपर की तरफ आगे की तरफ चला जाए, निकल जाए, या फिर वन साइडेड मूव पीछे की तरफ जाने लगे, उस कंडीशन में आपको लॉस दिखता है, ठीक है। ये तो इतना तो आपको समझ में आ रहा है। बट ये बताओ मेरे को गाइस कि क्या आपको कभी भी आयरन काउंटर स्ट्रेटजी में दोनों तरफ से लॉस दिखता है? दोनों तरफ से मतलब क्या, मतलब कॉल की तरफ से भी लॉस, ठीक है, और ये जो हमने स्प्रेड बनाया है इधर की तरफ से भी लॉस, इसे दिखता है क्या? कभी नहीं गाइस, कभी भी आपको दोनों तरफ से लॉस नहीं दिखेगा, ठीक है। ये आपने पुट सेल किया है, ये हमारी पुट की है, तो क्या आपको पुट की तरफ से और कॉल की तरफ दोनों तरफ से लॉस दिखेगा? कभी कभी नहीं गाइस, ठीक है। अब देखो, अगर मार्केट, अब मेरी बात ध्यान से सुनने का ट्राई करना, अगर मार्केट मान लो मार्केट यहाँ पर है 14,500 पर है, मार्केट इधर की तरफ जाता है नीचे की तरफ, सिंपल सी बात है, नीचे की तरफ अगर मार्केट जाता है तो आपको लॉस किधर से दिखेगा? आपको लॉस गाइस पुट की साइड से दिखेगा, ठीक है। आपको इधर की एरिया में कुछ ना कुछ लॉस दिख रहा होगा, जितना भी दिखे, बट आपका मैक्स लॉस तो फिक्स है। हम आज टारगेट करेंगे कि आप सबसे बुरा कंडीशन में कैसे बच सकते हैं, ठीक है। तो अगर मार्केट करंट मार्केट प्राइस से, मतलब जहां भी स्ट्रेटजी आपने अप्लाई की है, उसके बाद ब्रेक इवन पॉइंट के अगेंस्ट चला जाए, मेरी बात समझने का ट्राई करना गाइस, आप मेरी बात सुनने का ट्राई करना। इसका ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा गाइस? इसका ब्रेक इवन पॉइंट होगा एप्रोक्स इधर के आसपास 14,150 के आसपास, ठीक है। ये हो गया आपका ब्रेक इवन, ठीक है, 14,150, ये हो गया ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। अब देखो, अब अगर मार्केट ब्रेक इवन पॉइंट के पीछे चला जाए, मतलब 14,100 के आसपास चला जाए या फिर और पीछे जाने लगे, ठीक है, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट तक आपको कुछ नहीं करने की जरूरत है। जैसा कि मैं आपको ऑफ्टा वगैरह में भी दिखा रहा हूँ, तो इसका ब्रेक इवन आप देख सकते हो 14,140, ठीक है, अप्रॉक्स वही समझ लो, मैं राउंड फिगर लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो ब्रेक इवन पॉइंट के जब मार्केट अगेंस्ट जाने लगे, ब्रेक इवन पॉइंट को तोड़कर मार्केट आपके बाहर जाने लगे, तो आपको क्या करना है? देखो, जाहिर सी बात है कि ये जो आपने सेल किया ना, इसमें कुछ ना कुछ लॉस दिख रहा होगा, ठीक है। आपको मैक्स लॉस फिर भी नहीं दिखेगा, टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। और कुछ भी हो जाए, आपको मैक्स लॉस से ज्यादा लॉस नहीं हो सकता। मैक्स लॉस कब होता है? मैक्स लॉस एक्सपायरी वाले दिन होता है, ठीक है। इधर से मान लो ये लॉस आपको दिख रहा है, सिंपल सी बात है, लॉस दिखने दो, बट ये जो है ना, इधर की साइड से आपको प्रॉफिट दिख रहा होगा नहीं गाइस? सिंपल सी बात है, बिकॉज मार्केट नीचे गया, हम लोगों ने एक पुट स्प्रेड बनाया था
और एक कॉल स्प्रेड बनाया था। तो सिंपल सी बात है कि कॉल स्प्रेड वाले में प्रॉफिट दिख रहा होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। अब हम देखते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें हम लोगों ने कॉल के समय का मैक्स प्रॉफिट कितना होगा, 104 रुपए का हमने सेल किया है और 70 रुपए का बाई किया है, ठीक है। इसमें मैक्स प्रॉफिट हम लोग का कॉल की साइड से कितना है, 30 पॉइंट का, ठीक है गाइस, 30 पॉइंट का। तो अगर मार्केट देखो, अब मार्केट कहां से कहां चला गया, अब मार्केट 14,500 से लेकर, ठीक है, 14,100 चला गया, अप्रोक्स 400 पॉइंट चला गया, ठीक है। तो जाहिर सी बात है गाइस, जाहिर सी बात है कि जब मार्केट 400 पॉइंट नीचे चला जाएगा, ठीक है, तो इधर की साइड से हम लोग को प्रॉफिट हो रहा होगा ना, कॉल की साइड से। तो मान लो कि हम लोग को इधर की साइड से हम लोग को 34 का मैक्स प्रॉफिट है। सपोज कर लो कि 400 पॉइंट मार्केट नीचे चला गया, तो हम लोगों ने कितना प्रॉफिट बुक कर लिया, हम लोगों ने अप्रोक्स इस कॉल की तरफ से कितने पॉइंट का प्रॉफिट बुक कर लेंगे, अप्रोक्स मान लो 25 पॉइंट का तो प्रॉफिट बुक कर ही लेंगे, ठीक है। 80 रुपए पर हम लोगों ने इसे सेल कर दिया। ठीक है गाइस, तो अभी हमने क्या किया, अभी हमने सिंपली जो हमने कॉल सेल किया था, ठीक है, 14,800 का, उसमें हमने 30 रुपए का मैक्स प्रॉफिट बुक किया है, ठीक है, बिकॉज मार्केट 400 पॉइंट हम लोगों से नीचे चला गया, ठीक है। तो कॉल की तरफ से हमने एक स्प्रेड को कैंसिल कर दिया। अभी मैं आपको समझाने का ट्राई करता हूँ, थोड़ा सा दिमाग से समझिए, ठीक है। अब देखिए, जो हमने ये वाली 14,800 की कॉल को सेल किया था और 14,900 की कॉल को सेल किया था, इसमें हमने कितना पॉइंट कलेक्ट कर लिया, इसमें हमने 30 पॉइंट का प्रॉफिट बुक कर लिया, बिकॉज मार्केट देखो, मार्केट 400 पॉइंट आपके अगेंस्ट गया है नीचे, ठीक है। तो ये प्रॉफिट हमने बुक कर लिया। अब क्या करेंगे, गाइस, अब सिंपली देखो, बिकॉज ये दोनों के प्रीमियम तो काफी गिर गए होंगे, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एक नया स्प्रेड बनाएंगे, ठीक है। अभी मैं बताता हूं कैसे। अब हम लोग नया स्प्रेड बनाएंगे गाइस, जो होगा 14,700 का कॉल को हम लोग सेल करेंगे, ठीक है। इसे हम लोग सेल करेंगे इन 14,800 के कॉल को बाई कर लेंगे। मतलब क्या करेंगे, सिंपली हम लोगों ने स्टार्टिंग में 14,800 के कॉल को सेल किया था, ठीक है, बट मार्केट 400 पॉइंट अगेंस्ट गई, 400 पॉइंट अगेंस्ट गई, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपली 100 पॉइंट स्लाइड हो जाएंगे नीचे की ओर, शिफ्ट कर लेंगे, ठीक है। 14,800 का कॉल को सेल किए थे, फिर हम लोग क्या कर लेंगे, हम लोग 14,700 के कॉल को सेल करेंगे, वो भी स्प्रेड में, हेजिंग में, ठीक है, नॉट नेकेड। मैं नेकेड की बात नहीं कर रहा हूं। तो इससे क्या होगा, इससे हम लोग का प्रीमियम बढ़ेगा। अब मैं बता रहा हूं आपको, सिंपली मैं ले चलता हूं ऑफ्टा पर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब 14,700 का कॉल हम लोग सेल करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि अभी देखो, अभी प्रीमियम काफी हाई चल रहा है, बिकॉज मार्केट वहीं पर है, बट मैं क्या करूंगा, मैं इसे कम कर लेता हूं। जो 123 का प्रीमियम चल रहा है, मैं सपोज कर लेता हूं उस टाइम 100 रुपए का प्रीमियम चल रहा होगा, ठीक है, बिकॉज मार्केट 400 पॉइंट नीचे जा चुका है। और मान लो कि जो 14,800 का चल रहा है वो हमने 80 पे बुक किया था, ठीक है, तो उसका प्रीमियम कितना होगा, उसका प्रीमियम भी गाइस 80 रुपए होगा, बिकॉज हमने 80 रुपए पर बुक किया था इसे। सिंपल गाइस, एकदम सिंपल है। अब देखो, अब हमने क्या किया, अब हम लोग की स्ट्रेटजी कुछ इस तरह से बन जाएगी। अब हम लोग की स्ट्रेटजी की ऊपर से रेंज कम हो रही है कॉल के साइड से, बिकॉज मार्केट नीचे जा रहा है। तो देखो, अब इसमें प्रॉफिट कितना हो गया, अब हम लोग को मैक्स लॉस देखो, मैक्स लॉस गाइस 2200 के आसपास का हो गया, ठीक है। और प्रॉफिट की मैं बात करूं तो 5,000 रुपए का हो रहा है। प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, लॉस डिक्रीज हो रहा है, बिकॉज मार्केट वन साइडेड मूवमेंट दे रहा है, ठीक है। मार्केट ऊपर की तरफ से नीचे जा रहा है, तो हम लोग का प्रॉफिट इधर से हम लोग क्या करेंगे, 400 पॉइंट जब मार्केट नीचे चला जाएगा, ब्रेक इवन को तोड़कर नीचे, तो हम लोग भी तो गाइस जो 14,800 का सेल किए थे कॉल, फिर 14,700 का सेल करेंगे, ठीक है। अभी और नीचे जा रहा है अगर, तो इसमें से भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक करेंगे, और फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 14,600 का कॉल सेल करेंगे गाइस। अभी मैं फिर से आपको एग्जांपल दिखाता हूं, ठीक है। अब सपोज कर लो 14,700 का कॉल है, इसमें मैक्स प्रॉफिट कितना है, देखो हमने 100 रुपए के प्रीमियम का सेल किया है और 80 रुपए के प्रीमियम को हम लोगों ने बाई किया है। 20 रुपए का मैक्स प्रॉफिट है। मैं मानता हूं कि 15 रुपए हम लोगों ने इधर से भी ले लिया। क्यों ले लिया, क्योंकि मार्केट नीचे जा रही है भाई साहब, नीचे जा रही है तो जाने दो ना, नीचे जाएगी तो हम लोग तो प्रॉफिट लेंगे ही लेंगे। तो इसको भी हम लोग कर लेते हैं
क्लोजिंग में हम लोग कर लेते हैं इसकी बुकिंग, कितने में कर लेंगे हम लोग, 20 रुपये का प्रॉफिट है तो मान लो कि 85। ठीक है, मैं केवल प्रीमियम इसी का ले रहा हूँ बिकॉज 85 में मैंने इसे एग्जिट कर दिया। ठीक है, और ये जो हमने कॉल वाली की थी, कॉल को मैं इसी तरह कर देता हूँ बिकॉज 80 का 80 कर देता हूँ। देखो ये नॉर्मली है कि हम लोगों का इधर से 20 रुपये का मैक्स क्रेडिट था, बट हमने 15 रुपये क्रेडिट लिया है। ठीक है, सिंपल, तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, तो फिर से स्ट्रेटजी हम लोग की ऐसी हो जाएगी बिकॉज हमने कॉल वाले में से प्रीमियम को ले लिया। अब हम लोग फिर क्या करेंगे, देखो अब देखो मार्केट और नीचे गया, सपोज कर लो मार्केट और नीचे चला गया, 1400 पे था तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने 14,800 से 14,700 का सेल किया। ठीक है, अब मान लो मार्केट 14,000 पे आ गया, सपोज कर लो भाई, सपोज करने में क्या जाता है, मतलब मार्केट जैसे जैसे नीचे जाएगा वैसे वैसे हम लोग स्लाइड करते जाएंगे, सिंपल सी बात है। तो अब जो हम लोगों ने 14,700 का सेल किया था, अब हम लोग कौन सा सेल करेंगे, अब हम लोग गाइस सेल करेंगे 14,600 का। अब हम लोग 14,600 का कॉल सेल करेंगे गाइस, और बाई कौन सा करेंगे, बाई हम इसे कर लेंगे या फिर कोई भी बाई करेंगे। मतलब आपको एक स्पीड में ही बाई करना है, नेकेट सेल मत नहीं करना है। मेरा कहने का मतलब ये है, जरूरी नहीं कि 14,600 सेल करें, हो सकता है आप 14,650 सेल करके 14,750 बाई कर लें। ठीक है, उस तरह के हिसाब से प्रीमियम कुल मिलाकर टारगेट क्या होना चाहिए, टारगेट हम लोग का होना चाहिए कि अगर पुट की साइड से देखो, इधर की साइड से लॉस तो फिक्स है, लॉस तो हम लोग को बड़ा हो नहीं सकता है, बट हम लोग इधर की साइड से क्रेडिट ज्यादा ले रहे हैं। ठीक है, तो मान लो 14,600 का सेल कर दिया और फिर क्या किया, 14,700 का हम लोग बाई कर लेंगे। सिंपली मैं लेके चलता हूँ, प्रैक्टिकली एक्सप्लेन कर लेता हूँ आपके सामने। तो अब देखो 14,600 का मान लो कि 192 रुपये चल रहा है, बट मैं उतना उस टाइम नहीं चलेगा बिकॉज मार्केट नीचे काफी जा चुका है। तो मान लो कि ये चल रहा होगा उस टाइम 120 रुपये का, हम लोग इसे सेल कर देते हैं। और 700 का कितना चल रहा होगा गाइस, 700 का चल रहा होगा गाइस हार्डली 100 रुपये। ठीक है, एप्रोक्स मैं ले लेता हूँ। देखो प्रीमियम नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, मैं मार रहा हूं, लेकिन बट हाँ देखो तरीका समझने का ट्राई करो कि मैं कहना क्या चाहता हूं। ठीक है, हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं, सिंपल स्प्रेड को स्लाइड करते जा रहे हैं। अब देखो अब गाइस क्या हो गया, अब हम लोग का जो प्रॉफिट था, मैक्स लॉस था 2,000 रुपये का, अब हम लोग का मैक्स लॉस हो गया गाइस 1,100 रुपये का। ठीक है, हम लोग एक तरफ से क्रेडिट लेते जा रहे हैं, हम लोग की स्ट्रेटेजी फेल हो चुकी है। देखो आयरन कॉर्नर हम लोग की फेल हो चुकी है। फेल में जहां अगर फेल होने के बाद क्या, अगर शांति से बैठे रहोगे तो कितना का लॉस होता, आपको 3,000 रुपये का जो आपका मैक्स लॉस था वो लॉस आपको मार्केट देता। बट अगर हम लोग इस तरह से एडजस्ट करते जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, हम लोग का लॉस 1,100 रुपये का हो गया, जो 3,000 का लॉस था वो 1,100 रुपये हो गया, इससे ज्यादा का लॉस हो ही नहीं सकता है। ठीक है, और गलती से अगर आपके रेंज में मार्केट एक्सपायर होगी तब तो फिर बल्ले बल्ले है, तो फिर आप 6,000 का प्रॉफिट करके जाओगे ही जाओगे। ठीक है, इस तरह से हम लोग स्लाइड कर देंगे। अब स्लाइड शिफ्ट कब कहाँ तक करेंगे, ये स्लाइड गाइड धीरे धीरे शिफ्ट करते करते हम लोग लास्ट करेंगे 14,000। ये स्लाइड हम लोग कब तक कर सकते हैं, देखो सिंपल सी बात है, अगर मार्केट और नीचे जाता है, बट देखो ऐसा होता नहीं है कि मार्केट वन साइड में एकदम जाता ही है, बट मैं बता रहा हूं समझ लो। ठीक है, ताकि मैं हर चीज बार बार नहीं बताऊंगा। मान लो कि मार्केट चला गया फिर 13,500 तक चला गया। ठीक है, मैं वन साइड की बात कर रहा हूँ, फिर मैं सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, डिटेल में बताऊंगा। हम लोग को ये शिफ्टिंग कहां तक करनी है, हम लोग ये शिफ्ट कहां तक करते से आ सकते हैं, हम लोग हार्ड मैक्स शिफ्ट 14,200 तक कर सकते हैं गाइस। ठीक है, जहां पर हम लोगों ने लास्ट में एक आरएम फ्लाई क्रिएट कर देंगे। ठीक है, हम लोग शिफ्ट करते करते कॉल को शिफ्ट करते करते 14,200 तक जा सकते हैं, बिकॉज हम लोगों ने 14,200 का पुट को सेल कर रखा है पहले से ही। तो मैक्स टू मैक्स शिफ्ट कहां करेंगे हम लोग, 14,200 तक। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से गाइस हम लोग जैसे जैसे मार्केट जा रहा है ना, ट्रेंडिंग मार्केट में हम लोग आयरन कॉन्डोर का यूज कर रहे हैं। हम लोगों ने पुट की साइड को नहीं छेड़ा बिकॉज इसमें हम लोग को लॉस हो रहा है। हम लोग को सारा खेल होगा कॉल की साइड से। अगर इसी तरह ठीक अपोजिट, अगर मार्केट गाइस ऊपर की ओर जाता है, ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है, ऊपर की ओर जा रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग, कॉल की तरफ से नो छेड़खानी, कॉल की तरफ को छोड़ देंगे बिकॉज इसमें लॉस हो रहा होगा। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखो हम लोगों ने पहले 14,200 का सेल किया है। ठीक है, मार्केट ऊपर जाएगी ब्रेक इवन के बाद, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 14,300 का सेल करेंगे इस विथ हेजिंग। इसे भी एक स्प्रेड में सेल करेंगे पीछे से बनाकर। हो सकता है वो 100 पॉइंट दूर हेज करें, हेज करके कर सकते हैं, 200 पॉइंट भी कर सकते हैं ज्यादा क्रेडिट लेने के लिए। हम लोग का मेन टारगेट क्या होना चाहिए, मेन टारगेट में देखो, अगर आयरन कॉन्डोर की स्ट्रेटजी है, ठीक है, हम लोगों की स्टार्टिंग में कितना का लॉस था, 3,000 का लॉस था, मतलब 40 पॉइंट का लॉस था।
अब हम लोग को 40 पॉइंट क्रेडिट लेना है। क्रेडिट किधर से लेंगे हम लोग दूसरी साइड से लेंगे। हम लोग को या तो कॉल की तरफ से मार्केट में लॉस हो रहा होगा या तो पुट की तरफ से मार्केट में लॉस हो रहा होगा। इतना तो आपको पता है। ये चीज आप देखो गाइस, मार्केट काफी सिंपल होता है। ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर आप कर रहे हो ना तो आपका दिमाग खुला होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको कॉल की तरफ से लॉस हो रहा है तो आपको पुट की तरफ से लेना है, और अगर आपको पुट में लॉस हो रहा है तो आपको कॉल की तरफ से एडजस्ट करके लेना है। सिंपली शिफ्ट करके जाना है, ठीक है। नेकेड नहीं करना है, हेजिंग में करना है, बिकॉज मार्केट में कुछ भी हो जाए ना, आपको बड़ा लॉस कभी हो ही नहीं सकता है। मैं इसकी गारंटी लेता हूं। अगर आप इस तरह से आप ट्रेडिंग करोगे, ये बेस्ट एडजस्टमेंट है। सिंपल लोगों के लिए भी है, नए लोगों के लिए भी, सारे लोग इसे ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। एकदम सिंपल है। अब मैं थोड़ा सा बताता हूं गाइस। अब ये तो होगा ट्रेंडिंग वन वे में अगर मार्केट जा रहा है, ठीक है। वन वे में अगर मार्केट जा रहा है तब तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं। आप सिंपली शिफ्ट कर करके, यहां तक गाइस ऐसा नहीं है कि आप केवल लॉस को ही रिकवर कर सकते हो, यहां तक कि आप प्रॉफिट भी कर सकते हो इस तरह से शिफ्टिंग करके। बिकॉज देखो, आपको लॉस देने के लिए ना, अब मेरी बात समझना, थोड़ा सा आप समझना, मैं थोड़ा सा इन सभी को इरेज कर देता हूं, फिर मैं आपको बता, ठीक है गाइस। तो अब आप ये जिम करो, ठीक है। मार्केट मान लो करंट मार्केट प्राइस यहाँ है 14,500 से, मान लो ब्रेक इवन पॉइंट के उधर चला गया। सपोज करो वो चला गया आपका 14,000, ठीक है। ठीक है गाइस, सिंपल सी बात है। अब हमने क्या किया, 14,800 पर जो एक स्प्रेड बनाया था, अब वो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग 14,700 पर सेल करेंगे। इसमें प्रॉफिट बुक किया कुछ, ठीक है। और एक एक्स्ट्रा क्रेडिट लेने के लिए हम लोगों ने इधर से सेल किया। सिंपली मान लो हम लोग एक ये स्प्रेड बना ले रहे हैं, 14,700 का सेल कर देंगे, 14,400 का बाई कर लेंगे, मतलब टॉल साइड से क्रेडिट ले रहे हैं, ठीक है। फिर मान लो कि कुछ नहीं दिक्कत है। फिर मान लो कि इन केस मार्केट किसी भी हाल में रिवर्स आता है, बाकी काफी सारे लोगों का ये देखो, अभी तो हमने ट्रेंडिंग मार्केट में समझा कि ट्रेंडिंग मार्केट में अगर वन साइड मूव दे रहा है, वन साइड में वन डायरेक्शन पकड़ लिया मार्केट, तब उसे आपको कैसे हैंडल करना है बिना लॉस के। आप यहां तक उसमें प्रॉफिट भी कर सकते हो। वो देखो अलग अलग, मैं ऑनेस्टली से बता रहा हूँ, अलग अलग डे के ऊपर होता है। अगर आपके पास डे ज्यादा है तो आप ज्यादा क्रेडिट ले सकते हो। अगर आपके पास डे कम है, ठीक है, नियर टू एक्सपायरी है, तो क्रेडिट लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। रोना कोई दिक्कत नहीं है। आप यहां तक अपने लॉस देखो, एडजस्टमेंट कब करते हैं हम लोग, एडजस्टमेंट का बेसिक फंडा ये होता है गाइस कि एडजस्टमेंट हम लोग लॉस लेने पर करते हैं, गलत होने पर करते हैं। जब हम लोग की स्ट्रेटेजी फेल हो जाएगी तो हम लोग को लॉस छोटा लेना है या फिर नहीं लेना है, यही तो हम लोग चाहते हैं। तो इसी तरह से हम लोग कर सकते हैं। और इन केस देखो, एक बार बता रहा हूं मैं आपको, मान लो कि मार्केट नीचे चला गया और इधर के साइड से लॉस दिख रहा है, ठीक है। जाहिर सी बात है 14,500 से अगर मार्केट 14,000 पर जाएगा तो पुट की तरफ से आपको लॉस दिख रहा होगा, ये तो पता है। बट देखो हमने क्या किया, हमने कॉल की तरफ से शिफ्ट कर लिया, 14,800 से लेकर 14,700 पर चले गए, ठीक है। तो ये बताओ इसमें हम लोग को लॉस कब होगा, जो हम लोगों ने शिफ्ट किया 14,800 वाले में, इसमें लॉस कब होगा ये बताओ मेरे को गाइस। ये लॉस कब होगा, जब मार्केट 14,000 से लेकर के इधर की रेंज में आएगा तो, ठीक है, रिवर्स करेगा तो। हम लोग भी तो चाहते हैं गाइस एक बार रिवर्स तो करे। एक बार रिवर्स गाइस अगर मार्केट करता है, जाहिर सी बात है करता है, तो आपको क्या लगता है कि आप पहली वो दो चीज देखो, आपके रेंज के अंदर मार्केट आ गई, आपकी जो भी आपने आयरन कॉर्नर बनाया था आपके रेंज के अंदर मार्केट आ गई फिर से, तो आपको पहले तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये देखो, ये जो इसमें लॉस दिख रहा है ना, ये जो इसमें लॉस दिख रहा है वो प्रॉफिट दिखेगा उस दिन अगर मार्केट रिवर्स करके आता है तो। बिकॉज क्योंकि थीटा डीके का इफेक्ट तो होना ही होना, इसकी तो गारंटी है। आपको क्या लगता है 14,500 से मार्केट चला जाएगा 14,000 पर, ठीक है, और फिर 14,000 से लेकर के फिर 14,500 पर आता है, तो क्या प्रीमियम सेम रहेंगे? कभी नहीं गाइस। जैसे जैसे आप नियर एक्सपायरी के पास जाओगे वैसे वैसे आपकी प्रीमियम ऑप्शन की घटती रहती है, ठीक है। तो उस तरह से आप इसमें प्रॉफिट करोगे, फिर आप अपनी एचडी को अपने हिसाब से एक्सटेंड भी कर सकते हो या फिर अपनी तरह छोड़ भी सकते हो, ठीक है। तो वीडियो मुझे लगता है कि आपके काफ़ी काम आई होगी। तो वीडियो को लाइक करना, एंड चैनल पर नए हो गए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। हम इसी तरह की काफ़ी सारी एडजस्टमेंट वाली वीडियो अपलोड करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, तो बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं तब तक के लिए, बाय।